नमस्कार सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं पर्दे के पीछे, और क्योंकि पर्दे के पीछे हो रही हैं इसलिए मुझे लगा मैं राजा गोपालन पेरियाना को लेकर आऊं और उसके ऊपर डिस्कस करूं। कल 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अमित शाह के घर में एकदम हाई प्रोफाइल मीटिंग विद ऑल द टॉप बीजेपी पीपल, मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन नबीन, एवरीबॉडी। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की तैयारी हो रही है। बट एज वी ऑलवेज डू इट, पेरियाना विल स्टार्ट विद द श्लोक ऑफ द डे। ओवर टू यू। नमस्ते 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 गायत्री जी। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंगकामेश्वरीं तासीभूत नमस्ते देवनिधां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्तगणाक्षर प्रभिभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यं सम ईश्वरी। The sloka goes like that. Satamanam bhavati satayu purusha satéन्द्रिये आयुष्ये वेन्द्रिये प्रतिष्ठति। लाइक दैट भगवान से आशीर्वाद लेकर के विवाद शुरू करेंगे। आज जी कम से कम 5 हमारा पास बड़ा स्टोरी रखा है। जी 5 पेरियाना, कल शाह की मीटिंग से शुरू करते हैं। कल जो अमित शाह के घर पे मीटिंग हुई है कैबिनेट रीशफल को लेके। जी, कल शाम को 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक कम से कम इतनी इतनी फाइल लेके जा रहे थे कोई लोग, सब लोग स्टेट वाइज, रीजन वाइज प्लस पर्सनालिटी वाइज एक नोट्स तैयार रखा है। अमित शाह साहब ने अध्ययन किया है, वो लेकर के एक एक विवाद किया है। बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव वो डिसाइड हो गया, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड होना है, लेकिन बीजेपी का नितिन नबीन साहब का 5 उपाध्यक्ष होंगे, 5 जनरल सेक्रेटरी होंगे, 3 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे उसको हेल्प करने के लिए। बट 28 वेरियस यूनिट्स है, लाइक इंटेलेक्चुअल सेल, लेबर सेल, एग्रीकल्चर सेल, वो 28 सेल है, उसको भी नॉमिनेशन के लिए शुरू कर दिया है। मीडिया डिपार्टमेंट परिवर्तन कर रहे हैं। मीडिया डिपार्टमेंट में अनिल बलूनी साहब वगैरह, अमित मालविया साहब है अभी ऊंचा पोजीशन में है, उसको प्रवक्ता रूप में लेके आ जाएंगे, नहीं तो जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, उसको प्रमोशन मिलने वाले हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग गायत्री जी, आपको चौंक जाएंगे, ऐसे ऐसे जर्क मिलेगी आपको। इतना 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 फाइल में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरा पास इतना मैं नोट्स लेके रखा है, पूरी की पूरी उसी में है। देखो कितना कितना परिवर्तन आ रहा है, वो बहुत रखा है, बहुत रखा है। प्रधानमंत्री का कहना यह है, जो आप लोग पार्टी का फर्स्ट डिसाइड करो, आपको गवर्नमेंट से कुछ लेना है मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि 2027 2029 दोनों गंभीरता से ले रहे प्रधानमंत्री और अमित शाह। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो तब अच्छा है। मुझे लगता है नितिन नबीन साहब उम्र से छोटा है, उसको लक्ष्मण रेखा रखते हुए जो भी जनरल सेक्रेटरी है गायत्री जी, सारा 40 साल को नीचे है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी मार्क। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का सीनियर्स रख लेंगे, दैट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स। जूनियर्स के ऊपर आने वाले 5 साल का आपको असाइनमेंट दे दो, आप इधर जाओ उधर जाओ करके, एंड जनरल सेक्रेटरी वगैरह नियुक्त करने के बाद नितिन नबीन का कुछ आराम मिलेगा। पिछले 6 महीने से ओवरबर्डन था। नितिन नबीन साहब ने कम से कम 15 स्टेट्स विजिट किया है पिछले 6 महीने से, लेकिन और 15 स्टेट विजिट करना है। इतना इत्यादि इत्यादि करके अमित शाह साहब ने वेस्ट बंगाल में जीतने करके कुछ आराम मिलना भी चाहिए, नहीं ले रहे। जुलाई 2 तारीख 2026 भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है, क्योंकि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन हाथ में आ गया है। प्रधानमंत्री आदेश के साथ बीजेपी को ऊंचा करना है। 20 करोड़ मेंबरशिप चाहिए करके लक्ष्य रख करके डिबार करके दे आर गोइंग टू गो अहेड नाउ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 2 दिन टाइम दे दो, 48 घंटे में लिस्ट बाहर आ जाएगा। लिस्ट बाहर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर पॉइंट। Everyone will be shaken up with that.
क्योंकि वो आने के बाद 22 जुलाई प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं, उसको तैयारी कर रहे धीरे धीरे। फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने के बाद मिनिस्ट्री परिवर्तन, वो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, 12 तारीख वापस आने के बाद 12 तारीख से 22 तारीख के बीच में कैबिनेट एक्सपेंशन होगी। इसके बीच में 4 लोग नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा राष्ट्रपति के थ्रू, 4 अन्य लोग भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट भी है। ये सारा पैकेज तैयार हो गया, तैयार है, टाइप भी वो करके तैयार है, अभी रिलीज कर रहा है। एक 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 धड़ाधड़ रिलीज हो जाएंगे। आज के प्रधानमंत्री से अमित शाह साहब आधा घंटे मिल करके एक्सप्लेन करेंगे पूरी की पूरी, इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ करके। दैट इज गोइंग टू बी दी रबर स्टैम्प, चौपा मिलने के बाद रिलीज कर देंगे। तो इसमें शाह की ज्यादा चलेगी, मोदी इसमें पूरा डिसीजन शाह के कंधों पर है। ही इज द वन रिस्पांसिबल। नितिन नबीन भी कर रहे हैं, नितिन नबीन भी कर रहे हैं, क्योंकि शाह का इतना है। आपको गायत्री जी, आपको दर्शकों को एक चीज, सीक्रेट चीज मैं बताना चाहता हूँ जी। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अमित शाह, कैबिनेट हो, 45 MOS, 45 कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमित शाह हेड कर रहे हैं। पार्टी हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, पार्टी है। 5 स्टेट को डिसीजन लेना है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारा के सारा अमित शाह ग्रुप में आ गया। देयरफॉर प्रधानमंत्री के बीच में, सरकार को बीच, संगठन के बीच में अमित शाह, नितिन नबीन। बट वेरी इंटरेस्टिंगली अमित शाह साहब RSS लीडर्स से भी मिल चुका है पिछले 2-3 दिन से, उनको इनपुट भी ले लिया है। Therefore, Amit Shah is emerging as a tall person in the map of BJP. समझ में आ गया आपको भी? वो इज ऑलवेज बीन द टॉल मैप। मोदी के खास हैं, मोदी और वो दोनों की जो जोड़ी है, दैट इज अमेजिंगली गुड। बट फिर ना आप कुछ योगी और योगी आदित्यनाथ तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में बता रहे थे कि इन दोनों को भी बड़ा बड़ा कठिन रास्ता में जा रहे हैं गायत्री जी, बहुत देर से जाना है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड 11 लोग के साथ होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड इज द पॉलिसी मेकिंग बोर्ड ऑफ बीजेपी। उसमें सचमुच आप दर्शकों को मैं कह दूं, गुस्सा नहीं मानेंगे, मैं सचमुच, क्योंकि हम लोग ब्लैकआउट नहीं करते स्टोरी का। आपका आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन जो न्यूज़पेपर के वास्ते, एज ए न्यूज़मैन आई मस्ट एजुकेट गायत्री जी, आपको अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को बोलना चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बिल्कुल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उसको नहीं कर रहे, उसको कैसे सुलझ जाना है, हाउ टू रिजॉल्व दैट। प्रधानमंत्री ने वो बोल दिया है, आज वो फैसला हो जाएगा। आपने बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव को इतना महत्व नहीं देना है, जनरल सेक्रेटरी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन पॉलिसी मेकिंग बॉडी जिसने गोवा में 2013 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री रूप में डिसाइड किया है, नरेंद्र मोदी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेके आया है, फिर उनके प्रोजेक्ट किया है, अद्वानी साहब को दस्तखत, ये सारा अरुण जेटली ने पिछले से कर रहे हैं। आई नो फुल डिटेल्स ऑफ दैट, बट नाउ 11 मेंबर्स में मैं आपको ये क्विज दे दूंगा गायत्री जी, आप हम दोनों डिस्कस करेंगे। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इस दोनों में आप क्या पसंद कर रही है बताओ। ये 2 उंगली में दिखा रहा हूँ, एक उंगली टच कर लो। obviously favorite is Yogi Adityanath, but UP needs him more. महाराष्ट्र आल्सो, ये दुविधा में है। पर महाराष्ट्र में स्टिल एकनाथ शिंदे हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, he's been the CM once, तो he can handle, I guess. वो तो अलग है, लेकिन एकनाथ शिंदे तो दूसरा पार्टी का है, अपना पार्टी में नहीं है, वो तो बीजेपी में नहीं है। सो देयरफॉर हम ये दोनों में वो एक उंगली पकड़ लो, ये व्हाट यू टेल मी दैट, सो दैट मैं दोनों योगी नहीं रखा है, सॉरी, एक देवेंद्र फडणवीस, एक योगी, सो दोनों में एक करोगे। मैं क्योंकि मैं ये कह रहे इतना दुविधा में है, जैसे हम लोग डिस्कशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों इक्वल है, दोनों हाई पेडेस्टल में है, ये ऊपर नीचे नहीं है, 19-20 फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, 20-20 है। सपोज देवेंद्र फडणवीस को लेके आ गए, वो उम्र से योगी से भी छोटा है, अभी योगी को निर्णय करना है
योगी साहब बोलते हैं मैं चुनाव के पहले मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेके आ जाओ, क्योंकि बीएस येडियुरप्पा का उम्र निकल गया, उसको हटा दो। वो कर्नाटका में 2028 में चुनाव है। वेंकैया नायडू जगह पर कोई लेके आ जाओ, शिवराज सिंह चौहान है, अरुण जेटली के जगह पर लेके आ जाओ किसी का, सुषमा स्वराज जगह पर लेके आ जाओ किसी का। सो दिस 11 मेंबर्स आर गोइंग टू बी क्रूशियल गायत्री जी। वो नंबर उसमें तो अटका हुआ है सारा चीज, मैं बता दूं आपको। लेकिन मैं बेट करूंगा योगी का, वो आ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को वेट कर सकते हैं एक दो साल, क्योंकि उनको भी अंडर ट्रेनिंग करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आगे और 15-20 साल के बाद चीफ जस्टिस ये बनेगा वो बनेगा करके लिस्ट तैयार हो जाते हैं। बीजेपी में भी ऐसे 5 लीडर्स लाइन पर है, वो 5 लीडर्स में इंपॉर्टेंट योगी है। सो देयरफॉर इट्स ए इंपॉर्टेंट डे फॉर बीजेपी लीडर्स। आज शाम को डिसाइड हो जाएगा। हम दूसरा कहानी में जाएंगे, क्योंकि हम बोलते जाएंगे कोई सीक्रेट बाहर से आ जाएगा, ये गलत है। बट मतलब वो क्या बोलते हैं, टसल बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से किसको लेकर आए, वेरी इंटरेस्टिंग। और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर वो इस पैनल में आ जाते हैं जो अब 11 मेंबर्स की बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों को जो सेंटर में बैठे हैं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज सम पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद योगी आदित्यनाथ। सबको 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 2014 से 2026 तक एक शतक यानी 12 इयर्स नरेंद्र मोदी केप्ट द हिंदुत्व फ्लैग हाई। लेकिन नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 2047 विकसित भारत। इसको बीच में योगी को लेके आओगे, हिंदुत्व प्लस राष्ट्र, ये तो बरकरार रहेंगे। आपने ये चीज पूछना चाहिए। अभी कांग्रेस के बाद मोड़ लो गायत्री जी, बीजेपी बहुत डिस्कस हो गया। मैं अब टीवी के पे आऊंगी। टीवी की सरकार गिरने वाली थी, कोशिश की गई थी किसी को, वो क्या स्टोरी है पेरियाना? अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए इनकी सरकार बने हुए। गायत्री जी, मैं तमिलनाडु का हूं, मैं तमिल बोलता हूं, दक्षिण भारत का राजनीति के ऊपर नजर रखता हूं। विजय जोसेफ चीफ मिनिस्टर बन गया 2 महीने पहले, लेकिन उसको अटकले जाने के लिए करुणानिधि का पोता MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन विजय को उस कुर्सी में देखने में घबराहट आ जाते हैं। जैसे राहुल गांधी पिछले 13 साल से मोदी का प्रधानमंत्री सीट में जा करके देख करके आंसू छोड़ते हैं, जो मेरा परिवार का सीट है, वो सीट में कैसे मोदी बैठ के वो चाया बेचने वाले। सिमिलरली उदयनिधि स्टालिन मन पर ऐसी, और किसी ने व्याख्यान से सीधा नहीं बोलेगा, ओनली गायत्री देवी आपको मैं बता रहा हूं। स्टालिन का परिवार सोचते हैं पर तमिलनाडु हमारा है, तमिलनाडु में जो भी करेंगे हम कर सकते हैं। लेकिन 2026 चुनाव अप्रैल में, मई में विजय को इतना बहुमत दिया है, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं दिया है, 10 सीट कम दे दिया है पब्लिक ने, वोटर्स ने। उदयनिधि स्टालिन को विजय को टक्कर है। ये सिनेमा बैकग्राउंड में जाना चाहिए, आपने राजनीतिक प्रेरित नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने ये कंपनी रखा है रेड जाइंट, 10,000 करोड़ रुपया उसको इन्वेस्टमेंट है। जो भी पिक्चर लेंगे साउथ इंडिया में उसको लोन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉपुलैरिटी करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये चीज। वो एक जननायकन करके एक पिक्चर आए थे, डेमोक्रेट इंग्लिश में, जननायकन तमिल में। वो पिक्चर का रिलीज करने के मना किया 2024, 25, 26 में। कौन? उदयनिधि ने। तमिलनाडु में कम से कम थिएटर्स है प्लस OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये सब में अपलोड करना ये रेड जाइंट करती है। विजय पिक्चर का सारा पिक्चर का काटते आते थे उदयनिधि एज ए चीफ मिनिस्टर सन। ये पब्लिक आक्रोश में आ गया। विजय तो 340 पिक्चर में पार्टिसिपेट किया, हीरो है, सुपर हीरो, रजनीकांत को नेक्स्ट विजय है। इस संबंध में पॉलिटिक्स में आ गया है उदयनिधि प्लस एडपाडी पळनिसामी करके AIADMK के लीडर है, उसको बेटा मिथुन, ये दोनों मिलकर के विजय को अटका लगा रहे। विजय सरकार को गिराने के लिए एक MLA का 35 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 15 MLA निकाल करके आ जाओ, सरकार ठोक से गिरेगी।
वो विजय का पता लग गया। राजनीतिक रूप में तो सारा चीज है ना। विजय पॉलिटिक्स में नया आदमी आया है, अभी कल परसों आया है, लेकिन पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत है। ये खेल उदयनिधि ने कर रहे हैं। कल क्या हो गया गायत्री जी, एक सेंथिल बालाजी करके जयललिता कैबिनेट में भी मिनिस्टर था, वो फिर डीएमके आया, स्टालिन कैबिनेट में भी मिनिस्टर था, 2 साल जेल में भी रहा, टास्क मार्क यानी जलालू अरक में, उसको क्या कहते हैं, इलिसिट अरक, उसमें फंस गया जैसे अरविंद केजरीवाल को तरह। वो 2 साल सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया, 2 साल जेल में था, वो बाहर आकर के वो एमएलए जीत गया। वो विजय को हराना चाहते हैं, स्टालिन को बेटा उदयनिधि के साथ हाथ मिला करके। तमिलनाडु में ये गंभीरता है, विजय सरकार एनी टाइम गिर सकता है। Oh, that is quite a lot. मनीष तिवारी फाइनली कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके सारे स्टेटमेंट से दिख रहा है पेरियाना। ये He's देखो, very upset. मनीष तिवारी का अन्याय कर रहे राहुल गांधी। जो अंग्रेजी में बोलेंगे उसको ये काट रहे क्यों राहुल गांधी। अभी मैं एक दूसरा नाम बोलूं, दोनों वो भी टी में शुरू होता है, आर में एंड होता है, तो उसका नाम क्या है, तरूर, शशि तरूर, मनीष तिवारी, ये दोनों अंग्रेजी अच्छा ये बोलता है राहुल ये गांधी न्यूज से। तो ये न्यूज तो पहले ही अब आ चुकी है, बट लगता है कि फाइनल हो ही गया है लिटरली। नाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। रूमर्स तो बहुत लंबे समय से। एग्जीक्यूटिव मनीष तिवारी का नाम नहीं है पंजाब एग्जीक्यूटिव लिस्ट में, स्टार कैंपेनर में। अभी अगले साल चुनाव है पंजाब में, जैसी तैयारी होना है, मनीष तिवारी शायद बीजेपी में ज्वाइन करेगा, नहीं तो अलग पार्टी बनाएगा, नहीं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वो बिल्कुल नजदीक है वो मनीष तिवारी का। एंड मोरोवर अभी एक चीज बता दो, वो भी क्रिश्चियन है, मनीष ये भी तिवारी। नया चीज। हाँ, ये तो ये सारा कांग्रेस वालों ने कर रहे जानबूझ करके, बिहार जो पंजाब से, आप सर्च करके देखो, उसको वाइफ इज क्रिश्चियन। हाँ, इस ये वाइफ इज तो क्रिश्चियन। घबरा करती है, वो वाइफ हो घबराहट हो गया। इनकी इनकी दादी एमपी थी राज्यसभा में, प्रणब मुखर्जी साहब को, प्लस ये ना वो उसको पहचान था, ये कि एंटनी वगैरह का इतना पुराना आदमी है मनीष तिवारी, 40-50 साल से कांग्रेस का त्याग किया है, उसको राहुल गांधी कैसे हटाएगा। वो कौन होता है राहुल गांधी, ये बताओ। ये राइट, राहुल गांधी के बट अभी खिलाफ पंजाब आदमी है। इलेक्शन, इनका पंजाब इलेक्शन के टाइम पे जो बयान आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ही वाज सपोज टू गो टू पंजाब फॉर सम काइंड ऑफ मीटिंग, जो हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होनी चाहिए थी कांग्रेस की, उसमें ये नहीं गए। तो पंजाब में आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेकार है, खत्म हो चुका है। देखो, दारू शारू पी करके अकाल तख्त साहब में जा करके नाचा है, ये कर रही है भगवंत सिंह मान। अकाल तख्त साहब ने उसको तनख्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है उसको। आम आदमी पार्टी बेकार जा रहे, डाउन जा रहे। कांग्रेस अप हो रहे। प्रताप एंड सिंह व्हाट अबाउट बाजवा को बीजेपी? प्रधानमंत्री, सुनो सुनो, प्रताप सिंह बाजवा को चीफ मिनिस्टर ऐलान करोगे, तब तक आपको जैसे केरला में रमेश चन्नीतला एंड शशि थरूर, सॉरी सतीशन, केसी वेणुगोपाल को प्रोजेक्ट किया था, केरला में अच्छा परिवर्तन जो रिजल्ट आया है, पंजाब पे भी अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी अकाली दल इकट्ठा हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी टूट रहे, उधर से कोई लोग आ करके बीजेपी का, जो सुनील जाखड़ साहब ने अच्छा कर रहा है, अभी बलराम जाखड़ साहब को बैठा, अभी अमरिंदर सिंह साहब भी पिछले 1 महीने के पहले 2 बार प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है। मिस्टर अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से भी मिल चुका है, उसका उम्र 85-87 हो गया, इसीलिए उसको मद्देनजर रखता नहीं है। सुनील जाखड़ का नए प्रेसिडेंट भी लगा दिया है, पंजाब को ऊपर अमित शाह का नजर है। वेट एंड सी, मनीष तिवारी का फ्यूचर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। वो शायद बीजेपी में जाएगा, नहीं तो एंटी राहुल गांधी हो जाएगा, उसी से परिवर्तन आने वाले हैं। 2 T's आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राहुल गांधी, वन इज तिवारी, अनदर इज थरूर। दोनों को दुश्मनी करोगे, आने वाले लोकसभा में चुनाव में भी सही, लोकसभा सेशन में भी सही, कांग्रेस को टोपा लगेगी, यानी कांग्रेस को सेटबैक होगा। लगता है पंजाब की गेम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर ये ना अभी अजमेर में बहुत बड़े चोरी कांड का मामला सामने आया है।
अजमेर हमेशा से नेगेटिव न्यूज में रहा है, नेवर बीन पॉजिटिव न्यूज। जी। नहीं, उसमें मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। अजमेर इज गोइंग टू बी अ मेजर इश्यू फॉर बीजेपी, फॉर कांग्रेस, फॉर एवरीवन. इट हैज टू बी हैंडल्ड वेरी प्रॉपर्ली. अदरवाइज अमित शाह का ये टेस्टिंग लिटमस टेस्ट है. We have to be very careful, and we will deliberate it in a decent way in the next video. But we go to more major issues of बिप्लब देव. ये क्यों कर्नाटका लड़की से शादी की? विप्लव देव कौन है फिर? ना हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते हो ना, प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। बिप्लब देव त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर था. सुषमा स्वराज का प्राइवेट सेक्रेटरी था तब, वो थी वो जो मिनिस्टर वगैरह वगैरह. बीजेपी में जो 9 अकबर रोड में, अशोका रोड में बीजेपी का ऑफिस में वो संगठन का संभालता था एज ए PA and private secretary. He rose to become member of parliament. Then he went to Tripura as a chief minister. त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर के बाद एक शादी हो गया, फिर उसमें क्या हो गया भगवान जाने. लेकिन अभी नया कर्नाटका के एक लड़की से प्यार हो गया. वो सिनेमा स्टार है, वो टेलीविजन में बहुत अपीयर वो करके, मैं फोटो भी भेजा है दर्शकों को, आप दिखाना चाहते दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दर्शकों का. त्रिपुरा वर्सेस कर्नाटका क्या संबंध है भैया? आप सुनाओ, आप सोचो. कर्नाटका से वो लड़की कैसे आ गया? मुझे उसका आंसर है, क्योंकि हाँ, ये वेरी गुड. इनकी बधाई दे दो, कंग्रेचुलेशंस बोल दो ऑल्टरनेट मीडिया का तरह. ये कि नरेंद्र मोदी का नजर में ये विप्लव देव है. अभी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट पद मिलना भी पड़ेगा. त्रिपुरा का 2 बार जीत गया बीजेपी, ये देखो सही. सो देयरफॉर इनकी नए शादी में ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को साथ गायत्री हम दोनों बेस्ट विशेष देते हैं. अच्छा, फिर ये ना कमिंग टू, मैंने जानबूझ के अजमेर का मुद्दा उठाया था. देखिए, आपको अजमेर के बारे में आपने कहा इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, राइट? बट जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो पूरा का पूरा दिल्ली मीडिया, पूरा का पूरा नोएडा मीडिया सब कूद पड़ा. सबने पूरी खंगाल, अरे सब रातों रात CID और जासूस बन गए, शर्लॉक होम्स बन गए, है ना. बट अजमेर में हुआ उसके परिया ना, आप मुंह चुप है परिया ना, आप तमिलनाडु से हैं, वहां पे कितने मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है, कभी दिल्ली और नोएडा मीडिया ने उसको जाहिर किया? नहीं. यहाँ पे शर्लॉक होम्स. मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अजमेर में इतनी बड़ी चोरी, यूपी के सलार मस्जिद करके है जो, उसमें करोड़ों की चोरी, करोड़ों की. उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाए और एक ही फैमिली कंट्रोल करती है, फैमिली ऑफ 4 or 5 people, आई थिंक 5 people. Yes. Nobody is talking about it. मंदिरों में इतना चोरी है, nobody spoke about it. बंगाल में जो हुआ वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जो ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ किया. मैं बोलूंगी अरबों की चोरी हुई, कट कमीशन मनी हर कोने नाके से चोरी हो रहा था और जमात को भेजा जा रहा था. किसी ने उस पर शर्लॉक होम्स की तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की, CID कोई नहीं किया, कोई जासूस नहीं बना. बट राम मंदिर का मुद्दा आया और सब चौड़े हो गए. गलत है, ये गलत है. देखो, उसमें हिंदू हो आगे खुदाई करो, बाकी जात हो, बाकी रिलीजन हो, चुप हो जाते हैं आप. क्यों नेशनल मीडिया इसको अजमेर क्यों नहीं उठा रहे? इसमें भी पुक करके खत्म उठा रहे. बीजेपी भी, मैं कह रहा बीजेपी को ऊपर जुर्माना पड़ेगा, उसको ऊपर हम दोषी मानना चाहिए. वो चीफ मिनिस्टर है, अजमेर को ट्रस्ट को खत्म करना चाहिए. वो क्यों चुप बैठा है? वो उसमें कुछ गंभीरता है. जैसे टोल्ड यू, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी. वी वेट फॉर सम डिटेल्स. कम से कम जैसे SIT बनाया है अयोध्या में, अजमेर को भी SIT चाहिए. मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ये बताइए आप. बिल्कुल. फिर ये ना, कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान के बड़े बड़े ISI एजेंट्स इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कल इन्होंने एक और बताया. You have come to the rightest point, because Cockroach Party of India is headed by a
former ISI agent, chief, and Congress of AICC in India are in touch with them from foreign country. That is why a cockroach party of India में कांग्रेस चुप ही रहती है. That is the reason. ISI का हाथ बिल्कुल है, जॉर्ज सोरेस का भी हाथ उसके, इंडिया का विरोधी ताकत जितना भी है वो सारा कॉकरोच पार्टी को पीछे है. आपने ठीक फरमाया. पाकिस्तान में जितना भी टॉप लीडर्स है इन द ISI, they are also funding and heckling India through cockroach party of जनता पार्टी. बहुत डेंजरस सिचुएशन है गायत्री जी. इसके बीच में आखिर में मैं आपको एक स्पेशल स्टोरी बोल करके मैं विदाई लेता हूं आपसे. आज के 11 बजे मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी में एस कृष्णन करके एक IAS ऑफिसर है, वो सेक्रेटरी टू मेटी मिनिस्ट्री. अश्विनी वैष्णव को नीचे अंडर ये सेक्रेटरी काम करते हैं. प्रधानमंत्री उसको बहुत तारीफ करते हैं एस कृष्णन साहब का. उनकी अध्यक्षता में व्हाट्सएप लोग जा करके प्रश्नीकरण देंगे. व्हाट्सएप को इंडिया शायद वार्निंग देंगे जैसे इंस्टाग्राम को दिया है ऐसे, क्योंकि वो प्राइवेट मैसेज करके गायत्री जी इंडिया में आग लगाना चाहते हैं इसमें, इसी को थ्रू. व्हाट्सएप में क्यों करते हैं इसे? अभी व्हाट्सएप को एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में आप करोगे, सबको कमेंट करके यूजर नेम कर रहे हैं. हाउ कैन दे डू इट? आप एक व्हाट्सएप कर दो, सब जगह पर फैलते हैं. अभी देखो इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब ऐसे जगह पर ई रिक्शा में जाओगे, एक चाइनीज एप्लीकेशन आ गया, उसको ओपन करोगे बैटरी निकल जाते हो ई रिक्शा का, ये बैटरी खींचते हैं. ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ गए, एप्लीकेशन आ गया. ये जो भी स्मार्टफोन है उसमें आप इंडिया का विरोध ताकत के लिए भी आप हेल्प करते हो. व्हाट्सएप शुड नाउ विथड्रॉ दैट. आज के इकोनॉमिक टाइम्स में लंबा चौड़ा एडिटोरियल भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल भी आया. सरकार सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप को आप क्लीनिंग नाउ करोगे, नहीं करोगे अभी 2029 में आग लगाएगा इंडिया चुनाव के टाइम पर. दैट विल बी डिटरमिनेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी. आज की जो मीडिया मिनिस्ट्री कर रहा है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है. हम लोग को तो ABCD नहीं जानते मैं, लेकिन NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वो लोग भी आ रहे हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो में जितना भी लोग वो भी आ रहे हैं इस मीटिंग पर. 15 लोग हैं. NSC साहब ने 1-2 डेप्यूटी NSC को डिप्यूट कर रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल मीटिंग. किसी को नहीं पता लग रहा है. 11 बजे मेटी स्कोप बिल्डिंग के अंदर जो लोधी रोड में उनके ऑफिस है. जबरदस्त मीटिंग है. ये सरकार उसको ऊपर नजर रखे, लेकिन किसी को नहीं पता. नेशनल मीडिया व्हाट्सएप तो इंडिया में इतना लोग यूज करते हैं, वो गलत भी हो सकता है. व्हाट्सएप में आप पैसा भी भेज सकते हैं पेटीएम का तरह. पता आपको उसमें कितना कितना ट्रांसैक्शन होते हैं? पता आपको? ये सारा क्यों खुलासा नहीं करते गायत्री जी? ये व्हाट्सएप, मेटा और क्या ना सिग्नल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा पैसा लूट रहे हैं. उसके ऊपर GST कुछ नहीं है. इंडिया से पैसा लूट के बाहर लेके जा रहे हैं. एंड मोरोवर मनी ट्रांसैक्शंस आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड बाय द व्हाट्सएप. सपोज गायत्री जी, राजगोपाल दोनों बात कर रहे हैं, इम्प्रिंट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में. लेकिन ये हिसाब, सपोज आप मुझे 5,000 रुपया दे दोगी, मैं आपको 10 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा, इसमें तो ड्रग मनी भी यूज कर रहे हैं. Therefore, सरकार इसको beware of that. ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को साथ गायत्री देवी राजगोपाल का अमित शाह से निवेदन है, अश्विनी वैष्णव से निवेदन है, कृष्णन साहब को निवेदन है, प्लीज हेल्प इंडियंस. यंगस्टर्स आर, ये ड्रग से भी बहुत नशा चीज है गायत्री जी. इंडिया को दरकरार मतलब खटी करने में कर दिया है चाइना एंड पाकिस्तान. उसको व्हाट्सएप क्यों अपने आप स्केपगोट बनना है? वी मस्ट स्टॉप दैट यूजर नेम. एक प्लेटफॉर्म करोगे, 5 आपको आ जाएगा. एक यूजर नेम रख दोगे, इसमें फेसबुक जो जाएगा, सिग्नल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्या 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 है पता नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, अरट्टाई करके श्रीधर वेम्बू साहब ने इंडिया में अपने आप जो यूजर नेम को हटा दिया. सो वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. कह करके मैं अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे. आपको विदाई लेता हूँ. आपसे मिलने में बड़ा खुशी हुआ. नमस्ते.
जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।